हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार की प्रथम पाठ 3, जो एक सुंदर कविता है। कविता का शीर्षक है पहली बूंद। इस कविता के कवि गोपाल कृष्ण कौल ने बारिश की पहली बूंद का बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। कविता के माध्यम से उन्होंने धरती के नवजीवन का मनोरम चित्रण किया है। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो प्रकृति में उत्साह भर जाता है, धरती हरी भरी हो जाती है और प्रकृति में नया जीवन आ जाता है। कवि ने वर्षा ऋतु के आने की सुंदरता का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है। तो हम लोग कविता का अर्थ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कवि कहते हैं कि वह बरसात का पहला दिन, पावस का अर्थ बरसात होता है। तो जब वर्षा होती है तो बरसात के समय पहला दिन जब पहली बूंद धरती पर आती है, तब धरती में दबे हुए छिपे हुए बीज से अंकुर फूट पड़ता है। अंकुर का अर्थ होता है बीज से निकला हुआ कोमल पौधा, जो आप लोग स्प्राउट खाते हो, यानी चना, मूंग या कोई भी अनाज के बीज को भिगोकर अंकुरित करने पर उसमें जो उजले रंग का छोटा सा कोमल पौधा निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं। तो धरती में भी जो बीज दबे हुए होते हैं, उनमें नया जीवन अंगड़ाई लेने लगता है। अर्थात जिस प्रकार हम अंगड़ाई लेकर आलस्य और थकान को दूर करते हैं, उसी प्रकार धरती में सोया हुआ बीज भी जाग जाता है और अंगड़ाई लेते हुए अपने आप को फैलाने लगता है, जिससे नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि बीज अंकुरित होकर पेड़ पौधों का आकार लेने लगता है। यहाँ देख रहे हो, इस कविता में बारिश का चित्र है। बच्चे छाता लेकर बाहर निकले हुए हैं। बारिश के समय में बच्चों की तो मौज हो जाती है, उसे बारिश में घूमना बहुत पसंद होता है, लेकिन भीगने के कारण बीमार पड़ने का भी डर रहता है, इसीलिए छाता लेकर निकलना जरूरी हो जाता है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अधरों कहते हैं ओठों को, वसुंधरा धरती को कहा गया है और धरा भी धरती को कहते हैं या पृथ्वी को कहते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, तो गर्मी से जब धरती सूख जाती है, कठोर हो जाती है, तब बारिश की पहली बूंद धरती के ओठों पर आकर अमृत के समान गिरती है। अमृत जिसे पीने से जीव अमर हो जाता है, वैसे ही सुस्त पड़ी धरती पर जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, तब वह धरती को अमृत के समान जीवन दान देती है और धरती नया जीवन धारण करने लगती है। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे रोमों की पंक्ति होती है, उसे रोमावली कहते हैं। तो जब पहली बूंद धरती पर आती है, तब हरी भरी दूब धरती के रोमावली के समान खुशी से मुस्काने लगती है। अर्थात हरी हरी दूब या घास भी धरती पर खुशी से फैलने लगती है। इस चित्र में देख रहे हो, बच्चे बारिश का मजा ले रहे हैं। बरसात के समय में मेढक भी टर टर करने लगता है, खुशी से वह आवाज निकालने लगता है और धरती हरी भरी हो जाती है। घास और पेड़ पौधे फैलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। आसमान में उड़ता सागर। ऐसे तो सागर या समुद्र आसमान में नहीं उड़ सकता है, लेकिन कभी कल्पना में सोचते हैं कि बारिश के समय में जब आकाश में बादल छाए रहते हैं और बिजली चमकती है, तो देखकर ऐसा लगता है मानो जल से भरे हुए सागर बिजली के समान सोने के पंख लगाकर, स्वर्णिम प्रकार होता है सोने का पंख, तो सोने का पंख लगाकर आसमान में उड़ रहे हों। जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि बादल के सोने के पंख हो और बादल लगता है कि सागर बनकर आकाश में उड़ रहा हो। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। बादल जब गरजता है तो ऐसा लगता है मानो खुशी से बादल उत्सव मना रहा हो, वह ढोल नगाड़े बजा रहा हो और बजाते हुए सबको जगा रहा हो। बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई।
तरुणाई का मतलब होता है युवावस्था। गर्मी से बेजान और सुस्त पड़ी हुई धरती में बादल फिर से नई जान डाल देता है, जिससे ऐसा लगता है कि बूढ़ी धरती में यौवनावस्था आ जाती है, जिससे यह नजारा उत्सव की तरह दिखाई देता है। सारा नजारा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बादल के साथ साथ पूरी प्रकृति ही खुशी से झूम झूम कर नाच रही हो। नीले नैनो शायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। अंबर आकाश को कहते हैं, जलधर बादल को कहते हैं। कवि को यह नीला आकाश सुंदर नीली आंखों के समान प्रतीत होता है। आंखों के बीच में जो काले रंग का गोल घेरा होता है उसे पुतली कहते हैं। तो इस नीले आकाश में काले काले बादल इन सुंदर नीले नयनों में पुतली के समान दिखाई देते हैं। अर्थात आकाश वह सुंदर नीली आंखें हैं जिसमें काले काले बादल पुतली की तरह आंखों में इधर उधर घूमते रहते हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। करुणा यानी कि दूसरों की पीड़ा या तकलीफ, विगलित का अर्थ होता है पिघला हुआ, अश्रु आंसू को कहते हैं। अर्थात सूखी धरती के पीड़ा से दुखी होकर, धरती के दुखों से दुखी होकर बादल पिघल जाता है और वर्षा के रूप में अपने आंसू बहा रहा है, जिससे धरती के लंबे समय से चली आ रही प्यास बुझ जाती है। अर्थात गर्मी में जो तपती धरती सूखी हो जाती है, प्यासी हो जाती है, तो बारिश के आने से उसके लंबे समय से चली आ रही प्यास बुझ जाती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी धरती। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है तब बूढ़ी धरती में फिर से उत्साह आ जाता है, उसमें फिर से हरी भरी होने की लालसा या इच्छा जग जाती है। अर्थात गर्मी में धरती सूख कर कठोर हो गई थी, उसको फिर से हरी भरी होने की उम्मीद समाप्त हो गई थी। वह बारिश की पहली बूंद से फिर से भरी होने की इच्छा जग जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार कवि गोपाल कृष्ण कौल ने धरती और प्रकृति को नया जीवन प्रदान करने वाली इस कविता की रचना की है। इसको पढ़कर आपको जरूर आनंद आया होगा। तो अब हम कविता का अर्थ समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए, अंकुर के लिए, बूंद के लिए या पावस के लिए? तो यहाँ नवजीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली कौन है? बारिश की बूंदे, नगाड़ा, वृद्ध धरती या बादल? तो यहाँ पर बादल को काली पुतली कहा गया है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहला होगा कि अंकुर जब अंगड़ाई लेता है या बढ़ता है तब अंकुर से पौधा या वृक्ष है, इसीलिए नवजीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है आकाश का रंग नीला और बादल का रंग काला होता है, इसीलिए आकाश को नयन और बादल को पुतली कहा गया है। तो यहाँ पर काली पुतली बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, यानी कि नीचे में रेखा खींची हुई है। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो बाईं ओर कविता की पंक्तियां हैं और दाईं ओर भावार्थ दिए गए हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ उड़ता सागर बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। यहाँ बजा नगाड़े मेघ गर्जना के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मेघ जब गरजता है तो ऐसा लगता है कि बादल ढोल नगाड़े बजा रहे हों। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यहाँ नीले नैनो सा किसको कहा गया है? आकाश को। वसुंधरा की रोमावलिसी हरी दूब पुल की मुस्काई। यहाँ रोमावलिसी किसको कहा गया है? हरी दूब को। पंक्तियों पर चर्चा।
कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसका अर्थ क्या होगा? वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल छाए रहते हैं और बिजली चमकती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि धरती की हरियाली पर खुश होकर बादल सोने का पंख लगाए हुए ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। दूसरा है, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इसका अर्थ होगा कि वर्षा ऋतु में आकाश सुंदर नीले नैनों जैसा प्रतीत होता है, जिसमें ये काले बादल काली पुतली के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सूखी हुई धरती को देखकर बादल दुखी होकर अपने आंसू बहाते हैं और लंबे समय से सूखी हुई धरती की प्यास बुझाते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो बारिश की पहली बूंद से ही धरती में नई जान आ जाती है, जिससे धरती भरी भरी होकर अपनी खुशियां प्रकट करती है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो कविता में आकाश को सुंदर नीले नैनों के समान और बादल को आंखों की पुतली के समान बताया गया है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इन पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इन पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो कविता का अर्थ आपने समझ लिया है, तो आपको पहचानना है और उसके अर्थ पर आपस में चर्चा करना है। शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। फूट डालने का अर्थ हो गया मतभेद पैदा करना। आपको भी कुछ वाक्य बनाने हैं तो आप बना सकते हो कि खिड़की पर से गिरकर मेरा गमला फूट गया, अमरूद के पेड़ में नए नए कोपले फूट रहे हैं, या गुलाब की कलियां फूट रही हैं, या फिर मेरी तो किस्मत फूट गई थी कि मैंने उससे दोस्ती की, वह दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगी। तो इस तरह से आप कई वाक्य बना सकते हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से घर से मिलकर ने कुछ शब्द और उसके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो आपको यह खोजना है और उसका अर्थ लिखना है। शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। एक प्रकार का वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र नगारा है। इसमें आंख के लिए एक अन्य शब्द नयन होगा। जल को धारण करने वाला जलधर एक प्रकार की घास दूब है। आंसू का समानार्थी अश्रु है। आसमान का समानार्थी यहाँ पर अंबर है। मैंने इसको गोल घेर दिया है, आपको भी ऐसे ही घेरना है। पाठ से आगे जो कुछ भी है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और
समझकर करना है, क्योंकि करोगे तभी तो सीखोगे। ये क्रियाकलाप है और आपको करने के लिए है। तो बच्चों, पहली बूंद का अर्थ यदि समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।